राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। साथ ही हम जानेंगे कि अजा एकादशी का व्रत कब है और इसका पारण हमें कब करना है। तो देखिए, अजा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 19 अगस्त को किया जाएगा। अजा एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। आप लड्डू गोपाल जी का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप हैं। तो एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। पूजन विधि सेम रहेगी, जैसे आप पहले एकादशी के व्रत में पूजा करते थे, सेम उसी तरह से हमें अजा एकादशी का पूजन करना है। व्रत कथा अब मैं आपको सुना देती हूँ। तो चलिए अजा एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उसको करने से क्या फल मिलता है और उस एकादशी का व्रत करने की विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में परलोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत के समान विश्व में कोई भी व्रत नहीं है। अब आप ध्यान पूर्वक एकादशी व्रत की कथा सुनो। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी था। देव योग से उसने अपना राज्य सौपन में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उसे अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा। और वह स्वयं भी एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम को भी सत्य से निभाया। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष काम करते हुए बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्त हो पाऊंगा। एक समय की बात है, वह इसी चिंता में बैठा हुआ था। गौतम ऋषि वहां पर पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाई। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि भी अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कौतुक किया था, किंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारा षड्यंत्र समाप्त हो गया। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और रात्रि को जागरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाता है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। हे भगवान, जैसे राजा हरिश्चंद्र के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत हो, और जैसी बाद में हुई वैसे सबके साथ हो। ये थी अजा एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक गाँव में एक मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, तुम मत जाओ। लेकिन लड़की ने जिद कर ली, वो नहीं मानी। तो उसकी माँ ने उसको 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की 2 लड्डू और पानी लेके मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह
से शाम हो गई। सब लोग मेले से वापस आने लगे, लेकिन लड़की बोली जब तक गणेश जी आके लड्डू नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, मैं तब तक नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा कि अगर ये घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी छोटा सा बालक का रूप लेके आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। छोटा सा बालक बोला कि जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ बोली, बेटा तुम कहाँ रह गई थी, सब आ गए। बोली, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना है, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। लड़की ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उसने जो जो सोचा था सब कुछ हो गया। पूरा घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, वैसे सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी अजय एकादशी की व्रत कथा। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण होती है। ये थी अजय एकादशी की व्रत कथा। अब मैं आपको अजय एकादशी के व्रत के पारण का समय बता देती हूँ। तो अजय एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 19 अगस्त को किया जाएगा। व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:29 तक आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अजय एकादशी के व्रत के पारण का समय। अजय एकादशी के व्रत का पारण समय मैं आपको फिर बता देती हूँ। 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:29 तक हमें व्रत का पारण कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी अजय एकादशी की व्रत कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।